नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं प्राइम टाइम शो एजेंडा। और एजेंडा में आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष की। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी स्थित मुख्यालय में हलचल अब तेज हो गई है। चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अब बीजेपी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य दिल्ली पहुंचे। बीजेपी की युवा नेताओं और नितिन नवीन पर दाव लगाने की रणनीति में नई पीढ़ी को तैयार करना, वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव बनाए रखना और ऐसे युवा चेहरों को आगे करना जो पार्टी लाइन पर चलें और भविष्य में नेतृत्व की तैयारी हो सके। नितिन नवीन बिहार से भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। बांकीपुर से 5 बार के विधायक नितिन नवीन ने आज दिल्ली में नामांकन किया। वो भाजपा के इतिहास के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उनका निर्विरोध चुनाव तय है। यह बदलाव भाजपा के लिए युवा नेतृत्व और बिहार की राजनीति के लिए एक नई पहचान का प्रतीक है। बीजेपी ने अब नवीन के साथ नया अध्याय शुरू किया है। इसका कितना फायदा उसे आगामी इलेक्शन में मिलेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारत माता की। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। भाजपा को पहली बार बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। जी हां, बांकीपुर से 5 बार विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, जिनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा 20 जनवरी को ही की जाएगी। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि वे पार्टी के इतिहास के अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। उम्र, संगठनात्मक अनुभव और राजनीतिक संतुलन, तीनों का ये संगम भाजपा नेतृत्व के लिए एक नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है कि चुनावी प्रक्रिया में ही कोई अध्यक्ष होगा, तो आज नामांकन का दौर है कि भारतीय जनता पार्टी 45 साल का है और उसके अध्यक्ष भी 45 साल के, और देश के अंदर एक युवा संदेश है। और जहां तक चुनौतियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी चेहरेपति चेहरेवती चेहरेवती। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, सबसे बड़ा राजनीतिक दल दुनिया का भारतीय जनता पार्टी और दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा को भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने का निर्णय लिया है। जेन ज़ी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संदेश दिया है और भाजपा ने संदेश दिया है कि आइए राजनीति में। 1 लाख युवाओं को जो आने का आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया था राजनीति में, उसमें नितिन नवीन जी 45 साल की उम्र में जब अध्यक्ष बनते हैं तो मोदी जी केवल कहते नहीं, भाजपा सबसे पहले करके दिखाती भी है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। प्रामाणिक 5 बार के विधायक। हमारे लिए बहुत सुख का विषय है कि वो मेरे वोटर हैं, मैं उनका वोटर हूं। देश के लिए बड़ा काम करें, पार्टी को खूब आगे बढ़ाएं। स्तर ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो कि बूथ स्तर के भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको राज्य या राष्ट्र में सर्वोच्च पद मिलता है। जिस तरह से नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ युवा भारत के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का, जमीन पर काम करने वाले शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक संदेश पूरे देश को, पूरी पार्टी को जा रही है। और खासकर बिहार के लोग गौरवान्वित हैं कि पहली बार बिहार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। बिहार के 20 प्रस्तावक आज दिल्ली में माननीय श्री नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और बिहार के लिए गौरवशाली और ऐतिहासिक पल है कि श्री नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी कल घोषणा होगी। और युवाओं के बीच और विशेष करके जो हमारा नया जैन जी है, एक नए जनरेशन को
भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के नेतृत्व पर आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बन गए। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हम सब लोगों के गौरवशाली इतिहास का एक स्वर्ण अक्षर में नाम लिखा जाएगा उनका कार्यकाल, कि उनके नेतृत्व में पूरा देश में संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मजबूत होगा। मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रेरोगेटिव है, उनकी कार्यशैली है। कई लोग कतार में थे, कतार से कैसे शॉर्ट सर्किट करके आए हैं, तो मुझे लगता है कि शुभकामनाएं। नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना भाजपा के संगठनात्मक भविष्य के लिए अहम माना जा रहा है। युवा नेतृत्व, जमीनी राजनीति का अनुभव और बिहार जैसे राजनीतिक रूप से अहम राज्य से आने वाला चेहरा, ये सभी बातें पार्टी को नए सिरे से गति देने का संकेत देती हैं। कुल मिलाकर नितिन नवीन की ताजपोशी सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर नेतृत्व के नए अध्याय की शुरुआत है। चलिए बताते हैं आपको कौन है नितिन नवीन और क्यों बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। नितिन नवीन बिहार के 5 बार के विधायक हैं। पार्टी में मजबूत संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। 2010 से लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए हैं। पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। हाल ही में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमान संभालने के लिए तैयार है। बीजेपी नवीन के साथ जिस नए अध्याय को शुरू करने जा रही है, उसकी रणनीति के ये अहम पहलू माने जा रहे हैं। नई पीढ़ी के नेताओं को वरिष्ठ नेताओं के साथ लाकर ग्रूम करना जरूरी है, ताकि भविष्य के लिए नेतृत्व तैयार हो सके। बीजेपी ऐसे नेताओं को चुनती है जो पार्टी के लिए खतरा न बने, उनकी बात माने और उनके साथ मिलकर चले, जिससे वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण बना रहे। नितिन नवीन को लेकर चर्चा है कि वे अभी तक वरिष्ठ नेताओं के लिए रबर स्टैम्प की तरह काम कर रहे हैं और नेतृत्व उन्हें इसीलिए आगे बढ़ा रहा है, ताकि वे चुनौती न बने और आसानी से नियंत्रित हो सके। ये रणनीति अनुभव और युवा ऊर्जा के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती है, जहां नए चेहरों को अवसर मिलता है, लेकिन वे अनुभवी नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते हैं। नितिन नवीन के पहले अब तक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उन्होंने पार्टी को एक नया मुकाम दिलाया था। भाजपा के अस्तित्व में आने के साथ ही इसके संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा और उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिली। हालांकि भाजपा के लगातार बढ़ते जनाधार की वजह से 1985 में भाजपा को काडर आधारित पार्टी घोषित कर दिया गया और 1986 में इसका नया अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी को बनाया गया। लालकृष्ण आडवाणी ने भाजपा की दिशा हिंदुत्व और राम जन्मभूमि आंदोलन की तरफ मोड़ दी। 1989 की भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया। लालकृष्ण आडवाणी ने लगातार 2 बार भाजपा का अध्यक्ष पद संभाला। आडवाणी के बाद भाजपा अध्यक्ष बने मुरली मनोहर जोशी, जन कृष्णमूर्ति, एम वेंकैया नायडू, बंगारू लक्ष्मण और कुशाभाऊ ठाकरे, जो कि आरएसएस से गहराई से जुड़े थे और राजनीतिक तौर पर बाद में भाजपा में उभरे। इनमें से सिर्फ मुरली मनोहर जोशी और कुशाभाऊ ठाकरे ने ही अपना कार्यकाल पूरा किया। 2003 में भाजपा ने अपने संविधान में बदलाव किया और अध्यक्ष पद के लिए लगातार 2 बार की सीमा तय कर दी। इसमें साफ किया गया कि कोई भी सदस्य 1 बार से ज्यादा अध्यक्ष रह सकता है, लेकिन लगातार नहीं। इसके चलते जब 2004 में भाजपा की लोकसभा चुनाव में हार हुई, तो वेंकैया नायडू ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार बदले हुए नियम के तहत आडवाणी फिर से पार्टी के अध्यक्ष बने। हालांकि आडवाणी का तीसरा कार्यकाल लंबा नहीं चला और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताने के बाद उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसके बाद जिम्मेदारी नितिन गडकरी को मिली। संगठन में उनके मजबूत प्रदर्शन को देखते हुए आरएसएस ने भाजपा के संविधान में बदलाव कराया और लगातार अध्यक्ष रहने के नियम को फिर लागू कर दिया। इसके बाद जिम्मेदारी अमित शाह, जेपी नड्डा ने संभाली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है और इस प्रक्रिया की देखरेख पार्टी के राष्ट्रीय प्रतिवेदक द्वारा की जाती है। किसी राज्य के निर्वाचक मंडल के कोई भी 20 सदस्य संयुक्त रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं जो 4 कार्यकाल तक पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हो और जिसकी सदस्यता के 15 वर्ष पूरे हो चुके हों। लेकिन ऐसा संयुक्त प्रस्ताव कम से कम 5 राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के लिए चुनाव संपन्न हो चुके हों। ऐसे में नितिन नवीन को लेकर सभी एक मत नजर आ रहे हैं।
नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने बड़ा सियासी दांव खेला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय के भद्र लोग को बीजेपी के पाले में खींचने की तैयारी है। नितिन नवीन का बीजेपी का पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस कायस्थ जाति से ताल्लुक रखते हैं, उनकी आबादी यूपी और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी अच्छी खासी है। पश्चिम बंगाल में कायस्थ आबादी करीब 27 से 30 लाख है। बंगाल की कुल हिंदू आबादी में कायस्थ प्रभावशाली जातियों में है। बंगाल में भद्र लोग बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में 45 साल के युवा नितिन नवीन पर बीजेपी का ये बड़ा दाव राष्ट्रीय राजनीति और आगामी चुनाव में कितनी अहम भूमिका निभाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। भारत माता की। तो बीजेपी में बदलाव की बयार बही और उसके बाद अब बीजेपी के नए रणनीतिकार होंगे नितिन नवीन। उनके कंधों में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कई सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। इस पर राजनीतिक एंगल भी स्पष्ट करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। चर्चा के लिए जल्दी से परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी नेता प्रोफेसर महेश वर्मा हमारे साथ हैं। महेश जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सैयद शाकिर अली हैं। अली साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सपा प्रवक्ता है विवेक पांडे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इसी के साथ आप प्रवक्ता हैं रजनीश कौशिक। सर, आपका भी बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत महेश जी आपसे ही करेंगे। महेश जी, सुन रहे हैं? महेश जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। महेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। कल ऐलान भी हो जाएगा, शपथ ग्रहण भी होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब सीधा मैं सवाल की तरफ आगे बढ़ता हूं। सर, जब ये बात चल रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना तय है, उसके बाद लंबी प्रक्रिया हुई। अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया सबसे पहले नितिन नवीन जी को, उसके बाद अब कल ताजपोशी होने जा रही है। लेकिन इस दौरान सियासी हलकों में और भी कई सारे नाम थे। शिवराज सिंह चौहान हो गए, डॉक्टर रमन सिंह हो गए, मनोहर लाल खट्टर हो गए, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र सिंह, तमाम ऐसे नाम थे। नितिन नवीन क्यों? ये सब आकलन था, अनुमान था जी। ये मीडिया की एक खबरें चलाई जा रही थी। और अचंभित और चौंकाने के लिए तो बीजेपी पार्टी सबसे आगे ही है। चाहे हम मुख्यमंत्री के नाम की बात कर लें, प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें। नहीं, देखिए, जब शुरुआती इस पे विचार मंथन हो रहा था तो उसमें लगभग 55 ऐसे नाम तय हुए थे। 55 ऐसे चेहरे सामने आए थे जो 45 से 55 साल के एज के रूप में आए थे। ठीक है। उनमें से लगभग 5 ऐसे नाम थे जिनको चुना गया। उन 5 नामों में से ये जो है सर्वथा योग्य नाम निकला और ये तय हुआ कि भाई ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। और उसके तहत जो है इनको सबसे पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। उसके उपरांत जो एक विधि विधान है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का, उसके तहत जो है तमाम प्रदेशों के प्रस्तावक जो है आज आए और नामांकन के दौरान जो है उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रेषित किया। 50% से ज्यादा जो है प्रस्ताव जो है वो नितिन नवीन जी के को लेकर जो है वो कहीं आ गया। और उसके बाद लक्ष्मण जी ने, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने मान लिया कि इनका निर्विरोध निर्वाचन हो गया, क्योंकि कोई अन्य उम्मीदवार या प्रत्याशी इस पद के लिए नहीं आया। और 50% से ऊपर प्रस्तावक होने के साथ ही विधि विधान के साथ उनको अध्यक्ष के रूप में कहीं न कहीं उनका चयन तय माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसको लेकर आकलन, अनुमान लगाना और किसी तरह की बात ये कहना कि नहीं शिवराज जी को ना करके इनको किया गया, कहीं अनुराग जी को ना करके इनको किया गया, या मनोहर लाल खट्टर जी को करके। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता समझिए, यहाँ व्यक्ति तो है ही नहीं बड़ा, यहाँ तो पद की प्रतिष्ठा ही ऐसी है जिसको लेकर जो है उस पे, यहाँ तो पद पे जो व्यक्ति होता है वो एक तरह से इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। उसके साथ काम करने वाली टीम जो होती है, यहाँ जो सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में, सबकी सहमति से, सबकी विचार विमर्श से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और यहाँ पर जिस प्रकार का
जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, राजनीतिक प्रक्रिया, मैं समझता हूं ऐसी प्रक्रिया पूरे देश में कहीं नहीं अपनाई जाती है। किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप बता दीजिए कि आपको इस तरह से कोई चीज होता हुआ दिखाई देता हो। ठीक है, या अब कोई ऐसे ऐसी चीज अगर ऐसे पदों का कहीं निर्धारण आप होना है मुझे तो देखिए बता मंथन तो तमाम पार्टी में होता है, लेकिन अगर बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहां मसला थोड़ा सा अलग हो जाता है। एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा महेश जी, नितिन नवीन व्यवहार के बहुत धनी है, बहुत प्यारा और सौम्य नेचर है उनका, किसी से ना कोई से बैर ना कोई से दोस्ती, इस तरीके की विचारधारा है, सबसे उनकी बनती है, सबसे बातचीत करते हैं, तमाम प्रदेशों में सक्रिय रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हुए उसमें जिताने को लेकर उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक रीजन क्या ये भी है कि संघ के काफी करीबी हैं, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं? देखिए, नितिन नवीन जी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि वो ऐसे परिवार से हैं। उनके पिताजी नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी, जो पटना पश्चिम से थे, जो इनका असामयिक निधन हुआ, और उसके बाद नितिन जी को कहीं मतलब मजबूरी में उस समय अपने पिता की उस लेगेसी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। आज भी आपको सुन के हैरानी होगी कि मात्र 37,000 रुपया उनके पास चल संपत्ति के रूप में है, 37,000, जबकि वो 19 साल से विधायक हैं, 10 साल से वो मंत्री हैं। अब नितिन नवीन जी को लेकर, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक को, नितिन गडकरी जी के बाद जो है वो दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं कि किसी विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और एक मजेदार और बात बताएं जो कि कम लोग जानते हैं, हालांकि जेपी नड्डा जी भी बाय बॉर्न बिहारी हैं। वो अलग बात है कि उनका संबंध हिमाचल से रहा, लेकिन उनका शिक्षा दीक्षा, उनका जन्म बिहार में हुआ। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये दूसरे बिहारी हैं जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पहले बिहारी कहना उतना उचित नहीं, क्योंकि सेंट जेवियर से जेपी नड्डा साहब पढ़े, पटना कॉलेज से पढ़े और वहां उनका जन्म हुआ। तो ये मतलब ऐसा हमारे यहाँ ये चीज नहीं सोचा जाता है कि बिहार से कौन है और बंगाल से कौन है, छत्तीसगढ़ से कौन है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि एक ऐसे व्यक्ति का चयन होना जो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच से है। कहीं आप करोड़ों कार्यकर्ताओं के बीच में जो संदेश किया है। महेश जी, ये जो आप कह रहे हैं ये बीजेपी पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन जब भी बीजेपी पार्टी या किसी भी पार्टी में किसी बड़े पद पर चुनाव होता है तो उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को चुना जा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ का है, किस समाज का है, किस धर्म का है, ये बहुत मायने में राजनीतिक एंगल सेट करते हैं। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है नितिन नवीन को एक पुरस्कार है बिहार चुनाव जिताने के बाद, तो ये भी एक अलग तरीके का एंगल निकल रहा है। ठीक है, मैं आऊंगा वापस से आपके पास, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। सैयद साहब सुन पा रहे हैं? सैयद शाकिर अली जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से जुड़ेंगे उनके पास। विवेक जी का मैं रुख कर लेता हूं। विवेक जी, छोटी सी बात और मैं कहूं, जोड़ूं? जी जी प्लीज। देखिए, आज जो नितिन नवीन जी का जो कहीं निर्वाचन हुआ है, वो एक इस बात का भी द्योतक है, इस बात का भी कहीं ना कहीं पूरे देश में संदेश देता है कि परिवारवादी पार्टी नहीं है। ये वंशवाद की राजनीति का एक तरह से उसके ऊपर बहुत बड़ा एक करारा तमाचा भी है। जो लोग वंशवाद के तहत इस देश में राजनीति करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं या राजनीतिक घराना बना के जो राजनीति करते हैं, उनको कहीं सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। बीजेपी पार्टी में नेपोटिज्म नहीं है। ठीक है, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ वो एक ऐसी राजनीतिक आचरण है, एक ऐसा राजनीतिक संस्कार है जिसको देख के, जिसको समझ के ये देश की जनता जो है कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है नमन कर रही होगी, अभिनंदन कर रही है। ठीक है महेश जी। विवेक जी, पूरी बात सुन रहे थे आप महेश जी की? नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, कल शपथ ग्रहण होगा, ऐलान भी हो जाएगा, अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है हालांकि, लेकिन तय ही है नितिन नवीन जी अब बीजेपी की बागडोर संभालने वाले हैं। एक वाकया मुझे याद आता है कि जब संसद में कार्यवाही चल रही थी और अखिलेश यादव ने जब कुछ कहा था अमित शाह जी को, अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा था अखिलेश जी से कि आपकी पार्टी में परिवारवाद चलता है, अगले 25 साल तक आप अध्यक्ष हैं, लेकिन यहां बीजेपी में तमाम कार्यकर्ताओं का फिल्ट्रेशन होता है, 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद चुनाव होता है, इसलिए वक्त लगता है। आप लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जा रहा है, अभी चुन लिया गया। नितिन नवीन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। कहीं ना कहीं टेंशन है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से नितिन नवीन में परफॉर्म किया छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव,
उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों को थोड़ा सक्रिय होने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। और चूंकि मंच पे जितने भी प्रवक्ता हैं सभी को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा विशेष प्रणाम, और मैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति पूरे मंच से चाहूंगा। देखिए, नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके पिताजी श्री नवीन किशोर प्रसाद जी जो कि कायस्थ परिवार से थे, चित्रगुप्त वंशी समुदाय से थे। अभी बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ओपनिंग स्टेटमेंट ही मुझे ऐसे करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि क्लोजिंग स्टेटमेंट जो भाजपा के प्रवक्ता का था, मुझे लगता है इनको अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में शायद पता नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, परिवारवाद नहीं है। नितिन नवीन जी के पिताजी नवीन किशोर प्रसाद जी भाजपा के एक दिग्गज नेता थे, पटना पश्चिम विधानसभा से 4 बार विधायक रहे, और पिता के बाद उस विरासत को नितिन नवीन जी ने आगे बढ़ाया। तो उन्होंने स्पष्ट किया ना कि आकस्मिक निधन की वजह से उन्हें विरासत में आगे बढ़ना पड़ा। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तो कोई अपनी तैयार की जमीन नहीं, पिता की विरासत को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो परिवारवाद नहीं है ये मत कहिए। परिवारवाद की चर्चा अगर होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और फिर मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा भाजपा के परिवारों की, तो फिर ये आपकी डिबेट डिरेल हो जाएगी। विषय पे रहते हैं। परिवारवाद की व्याख्या अभी तक मुझे लगता है भाजपा समझ नहीं पाई है। एक पद एक व्यक्ति का सिद्धांत होता था, ये बात अलग है कि आज परिवारवाद को ये मानते नहीं है, क्योंकि परिवारों का जो वास्तविक विश्लेषण है, तो पार्टी में परिवारवाद आम बात है। बहुत दूर। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि परिवारवाद का विश्लेषण और व्याख्या अभी भाजपा के लोगों से बहुत दूर है। अब आते हैं विषय पे। चूंकि देखिए, नितिन नवीन जी का चयन तो चलिए हो गया, लेकिन सोचने वाली बात है कि अध्याय दिल्ली से शुरू हुआ। नितिन नवीन जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित होने का अध्याय दिल्ली से शुरू हुआ, और उसका नकारात्मक प्रभाव सीधे प्रयागराज में पड़ता है। नितिन नवीन जी के जिस दिन घोषणा होती है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की, उस दिन देखिए हमारे प्रयागराज में किस तरह से देश के एक पीठ के, चारों पीठों में से एक महत्वपूर्ण पीठ के शंकराचार्य का जो अपमान किया गया, सनातन पे प्रहार किया गया, गजब का विरोधाभास है भाजपा का। इसकी गूंज नितिन नवीन के चयन की प्रयागराज के संगम तट तक सुनाई दी। एक तरफ दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में ये भाजपा के लोग पर्चा भर रहे थे, दूसरी तरफ प्रयागराज की पावन धरती के अखबार में शंकराचार्य जी के अपमान की खबरें छप रही थी। तो बिल्कुल बहुत सटीक कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं नितिन नवीन जी। नितिन नवीन जी भाजपा की हार का नया नवीन आयाम लिखने वाले हैं। इस बात को तय कर लीजिए, और मेरी बात, इस बात को मंच पे बोल रहा हूं, याद रखिएगा, क्योंकि चरण हमारे यहाँ कहावत है सनातन में कि किसी के आगमन से अगर शुभ कार्य या शुभ समाचार मिले तो समझ लीजिए कि अगले का कदम बड़ा शुभ है। यहां तो इनके कदम पड़ते ही शंकराचार्य का अपमान हो गया प्रयागराज की पावन धरा पे। तो अब वो तो भाजपा तय कर ले कि कैसे आशीर्वाद विवाद से जुड़ गया। नितिन नवीन जी को आशीर्वाद मिलना था, लेकिन वो तो विवाद में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया इनका पूरा जो मीडिया मैनेजमेंट था। और सबसे बड़ी बात यह है, शंकराचार्य जी ने धर्म की बात की, संस्कार की दुहाई देने वाले लोग अपनी ही पार्टी की धुन में मस्त थे। ये वो पार्टी है जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, लेकिन जब असली धर्माचार्यों के सम्मान की बात विवेक जी, आप जो एंगल जोड़ रहे हैं, वहां पर क्या स्थितियां थी वो आपको भी पता थी। भीड़ के बावजूद बैरिकेटिंग तोड़कर उनके जो शिष्य आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद पुलिस के साथ झूमा झपटी होना स्वाभाविक सी बात है। अब इस बात को लेकर अभिमुक्तेश्वर आनंद अनशन में बैठ गए, अन्नदान पानी सब कुछ त्याग दिया। तो अब देखिए प्रशासन और उसके भी, ये आप राजनीतिक एंगल अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। विवेक जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। विवेक जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय मेरे पास क्योंकि कम है और मेहमान ज्यादा है। जल्दी से अपनी बात। मैं एक कंक्लूड कर दूं। अगर शंकराचार्य जी, आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी के ऊपर सवाल उठे तो सतुआ बाबा को विशेष व्यवस्था क्यों दी गई? क्या आदिदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी के स्नान का कार्यक्रम तुरंत तय किया गया था? ठीक है। क्या पहले से प्रशासन को जानकारी दी गई थी? उसके बावजूद प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं की? और सतुआ बाबा कौन से बहुत ही ज्ञानी पुरुष ऐसा, उनको पुराणों और अध्यात्म का ज्ञान है कि उनको विशेष व्यवस्था दी गई। एसएएफ की टीम पूरी लेके गई पूरे कुंभे को स्नान कराने के लिए, बस इसलिए कि वो योगी जी के करीबी हैं। योगी जी खुद एक मठ से आते हैं, क्या उनको नहीं पता कि सनातन के नियम क्या है? बीजेपी का वास्तविक चेहरा यही है कि दिल्ली में नामांकन का ढोंग और प्रयागराज में सनातन का अपमान करते आए। जो संतों का सम्मान न बचा पाया, वो धर्म के नाम पे वोट कैसे मांगेगा, हम भी देखना चाहते हैं। और एक बात, नितिन नवीन जी को लाया गया है केवल बिहार बंगाल के 80 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने के लिए, जो कि बिहार के बहुसंख्यक समाज से लोग आते हैं जहां पे। ठीक है, तो ये एक तीर से दो शिकार करने ठीक है। विवेक जी, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। महेश जी, समय मेरे पास कम है। सैयद साहब,
नवीन जी, आप कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, युवा चेहरा हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, तमाम सारी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ये फैसला बीजेपी का बहुत अलग साबित हो सकता है। यह भी तय हो सकता है कि युवाओं को अब प्राथमिकता बीजेपी दे रही है वरिष्ठ नेताओं के अंडर में। नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को भी हमारा नमस्कार। अभी हमारे भाई बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। हालांकि नितिन नवीन जी पटना पश्चिम से नहीं, बांकीपुर से विधायक है। पटना पश्चिम विधानसभा पहले हुआ करता था जब उनके 5 बार के जीतते विधायक थे, है बांकीपुर से। और उनके पिताजी के साथ जो अन्याय हुआ, उनका हार्ट अटैक हुआ था। मैं जानता हूँ इस बात को। somehow he was close to me, वो हमारे मेरे होते थे। और हार्ट अटैक हुआ क्योंकि लालू जी की गवर्नमेंट जाने के बाद उनको कुछ सम्मान नहीं दिया गया, और आकस्मिक उनका देहांत होने के बाद बेटे को, जो 25 साल के ही रहे होंगे नितिन नवीन जी, छोटे भाई जैसे, आज तो बड़े पद पर सुशोभित कर दिया गया भाजपा में। और भाजपा में इंटरनली काफी रोष है, क्योंकि भाजपा वैसे तो कार्यकर्ताओं की बात करती है, लेकिन सिर्फ कार्यकर्ता को ही देखना और बीच में जितने लोग हैं उनको गायब कर देना, जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, जिन्होंने ना जाने कितने हिकमतें लगी हैं, जिन्होंने ना जाने देश में कितनी आग लगाई हो भाजपा को लाने के लिए, आपसी द्वेष फैलाई हो, इंसानियत को खत्म किया हो, उनके जो ट्रॉफी मिलना चाहिए था वो नितिन नवीन जी को मिला। तो अच्छी बात है, पटना वैसे भी गौरवान्वित पाटलिपुत्र शहर है, उन्हें दिया गया। एक और बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि 80 सीट्स को प्रभावित करते हैं बिहार के वोटर्स। नॉट ओनली दिस, वहाँ कायस्थ वोट भी ममता बनर्जी जी का थोड़ा टॉप मोस्ट वोट होता है। कायस्थ वोट को प्रभावित करने के चक्कर में है। लेकिन बंगाल एक डिफरेंट प्रदेश है, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बंगाल में न्याय और अन्याय की आज भी जो सुई है वो बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से घूमती है। इनकी सरकार वहाँ किसी कीमत पे नहीं बनने जा रही है, ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं वहाँ। ये लेकिन सैयद साहब, क्या बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा? 15% जो आबादी है कायस्थम की, क्या बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा फर्क? बीजेपी के खेल को लोग समझे ना समझे, बड़े तरीके से समझ गया हूँ। वो नैरेटिव का खेल खेलते हैं, उन्होंने नैरेटिव बनाने का उत्तर प्रदेश में ओबीसी रजनीश जी का मैं रुक कर लेता हूँ, चौधरी बना दिया, ठीक है, ये बताने के लिए कि ओबीसी हमारे। ठीक है सैयद साहब, तो इनके नैरेटिव समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। रजनीश जी सुन पा रहे हैं? जी रजनीश जी, नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी मैं आंसर ले लेता हूं। जी देखिए, नितिन नवीन जी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, बन चुके हैं, लेकिन ये बीजेपी का आंतरिक मामला है। और क्योंकि आपने डिबेट रखी है इस विषय पे, तो अभी जैसे बीजेपी के नेताओं की स्टेटमेंट में सुन रहा था आपकी डिबेट शुरू होने से पहले, कोई नेता कह रहा था कि एक युवा को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। मैं बीजेपी में बहुत साल रहा हूं, आंतरिक रूप से सारी चीजें उनकी मैं जानता हूं। बीजेपी में कोई सिद्धांत है ही नहीं। बीजेपी में पहले मंडल लेवल के और जिला लेवल के चुनाव जो होते थे ना, रजनीश जी, आपने पार्टी क्यों छोड़ी थी? होते थे जी, मैं बता रहा हूँ, वो वोटिंग से होते थे। थोड़ा सा जल्दी से बोलिएगा मोदी जी आए हैं। रजनीश जी, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आपने पार्टी क्यों छोड़ी थी? बताओ, जब से मोदी जी 2014 में जब से बीजेपी में मोदी जी का वर्चस्व स्थापित हुआ है, बीजेपी में कोई आंतरिक लोकतंत्र रहा ही नहीं है। जो ऊपर से थोप दिया जाता है, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आरएसएस की तो अब चलती नहीं है। जो पहले भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के सिद्धांतों के अनुसार, उनके निर्देशानुसार ही काम करती थी। अब तो मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे ही भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और ये मेरा वैसे निजी क्वेश्चन आपने कर दिया कि मैंने क्यों छोड़ी। नहीं, आपने जिक्र किया कि आप बहुत समय तक बीजेपी पार्टी में रहे, इसलिए मैंने जिक्र किया, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ, मैंने इन्हीं कारणों से छोड़ी, क्योंकि मैं आरएसएस से रहा और मैंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय रूप से काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कार्यकर्ताओं का, जो मेहनती कार्यकर्ता, उनका सिर्फ मिसयूज करती है। उनसे बसें भरवाएंगे, उनसे सारा काम करवाएंगे, पार्टी को मजबूत करवाएंगे, और जब ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो पैसे लेके, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे बीजेपी से फायदा उठाती है। कुछ नहीं करते। ठीक है, रजनीश जी का कहना है कि बीजेपी पार्टी से फायदा उठाती है सक्रिय कार्यकर्ताओं का। ठीक है, आता हूं वापस से आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं, संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी,
इसका कंक्लूजन क्या निकाला जाए? 2026 2027 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुनाव के हिसाब से। 2026 में 5 स्टेट में चुनाव, 2027 में 7 स्टेट में चुनाव हैं और ये तमाम स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। अभी हाल ही में बिहार का जो रिजल्ट आया है नितिन नवीन की सक्रियता की वजह से, ये एक तोहफा समझा जाए या फिर युवा के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी देते हुए आने वाले चुनाव की रणनीति समझा जाए? देखिए सोनी साहब, अभी आपके चैनल की सीनियर पत्रकार राखी वर्मा जी की एक रिपोर्ट चल रही थी, तो उन्होंने सारी चीजों का एनालिसिस किया और बाद में एक लाइन दी उन्होंने कि देखिए नितिन नवीन रबर स्टैम्प हो सकते हैं। तो आप ये देखिए बीजेपी का किस तरीके का सिस्टम रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबरदस्त नेता थे, पार्टी का ग्राफ ऊपर गया। अडवाणी जी जबरदस्त नेता थे, सबसे बड़े नेताओं में से, पार्टी का ग्राफ ऊपर गया। इसी तरीके से चाहे कुशवाहा ठाकरे आए हो, मुरली मनोहर जोशी आए हो या नितिन गडकरी जी आए हो, राजनाथ सिंह आए हो, सब टॉप लीडरशिप से निकल करके आए और पार्टी का ग्राफ लगातार ऊपर गया। इवन अमित शाह जी तक भी पार्टी का ग्राफ ऊपर गया, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम किया। और जेपी नड्डा जी का जिस तरीके की चीजें हमें देखने को मिली, उससे साफ पता चलता था कि वो कुर्सी पर जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठे हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उनके हाथ में नहीं है, वो पावर, वो चीज उनके हाथ में नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय से चीजें चल रही हैं। अब ये देखिए पिछले कुछ समय से बदलाव क्या आया जब से मोदी जी आए। पहले क्या होता था, रमन सिंह जैसे धागड़ नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता था, शिवराज सिंह चौहान जैसे धागड़ नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता था, वसुंधरा राजे जैसे धागड़ नेताओं को जिन्होंने योगदान दिया, पूरा पार्टी को उठाकर ले गए, उनको मुख्यमंत्री और मतलब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन अब कुछ ऐसा परिवर्तन आया है कि हमें सबसे कमजोर व्यक्ति को ढूंढ करके लाना है, जिसको जितना बताया जाए उतना ही करे। न बगावत कर सकता, न उसके साथ 10 विधायक खड़े हो सकते, न 10 एमपी उसके साथ खड़े हो सकते। वो अकेला ही बंदा हो, जिस दिन मर्जी उसको बाहर निकाल दे, जिस दिन मर्जी उसको अंदर ले ले। आप 2014 के बाद से मुझे बताइए, जो मैं उत्तराखंड की बात करूं, पुष्कर सिंह धामी जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन मोदी जी को और अमित शाह जी को लगा यही सबसे मजबूत आदमी है, इसको मुख्यमंत्री बना दो। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जो केशव प्रसाद मौर्य अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, उनको लगा यही आदमी सबसे मजबूत है, इसको मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन संदीप जी, नितिन नवीन जी के मामले में ये बातें बिल्कुल फिट नहीं बैठती हैं। बिहार में जो चुनाव हुए उनकी सक्रियता देखिए, छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा के चुनाव हुए उनमें सक्रियता देखिए। सोनी जी लेट मी कंप्लीट। और भाजपा के अंदर कुछ ऐसी चीज है, मेरे साथी बैठे हैं महेश वर्मा, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते थे, लेकिन जब मनोज तिवारी जैसे व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश में सपा से चुनाव हार गया था, उनको आकर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो वो ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं पर कहीं दीपा राणा किसी पत्रकार के माध्यम से आरोप लगाकर इनका चरित्र हरने का काम करते हैं। ये तो फाइटर हैं जो फिर से डट करके चुनाव में मैदान में खड़े हुए राजनीति के। अदरवाइज राजनीति में ठीक है, 20 सेकंड में महेश जी अपनी बात रखिए। रबर स्टैंप नितिन नवीन, ये अच्छी दिशा में नहीं बढ़, जल्दी से 20 सेकंड में महेश जी, जल्दी से 20 सेकंड में प्लीज, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ऑडियो उठाइए महेश जी का। हमारे जो सपा के प्रतिनिधि हैं, जो अभी शंकराचार्य को लेकर बड़े बड़े बातें कह गए, नैतिकता की दुहाई कहीं दे गए हमें। याद करिए अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मार मार के लेटा के पीटा गया और मुकदमा तक दायर किया गया। तो आपकी तो कोई नैतिक आधार नहीं बनता। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का ऋषभ जी मुद्दा ये है कि जो आज नवीन जी का चयन हुआ है, उसके पीछे उसके आशय जो है समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि भाई, लेकिन संदीप जी कह रहे हैं आप लोग ढूंढते ही ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल कमजोर हों, हाँ में हाँ मिलाएं, ना में ना मिलाएं। देखिए कौन सा ऐसा, हमारे 12 अध्यक्ष हुए, उसमें 12 अध्यक्ष में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अटल जी को छोड़ के और आडवाणी जी को छोड़ के कौन सा ऐसा चेहरा था जो कि हमने, जोशी जी भी बाद के दिनों में आए, बाद के दिनों में उनको कहीं संगठन में लाके और उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जना कृष्णमूर्ति हो गए, कुशवाहा ठाकरे हो गए, के बंगारू हो गए, या वेंकैया जी हो गए,
तो ये तमाम लोग अब ठीक है, नितिन जी ही नितिन बने। नवीन अब अपनी नई नितिन जिम्मेदारी गडकरी की जी शुरुआत बने, कर तो रहे नितिन गडकरी जी हैं और जब इसको बने लेकर थे, सियासत भी तो तेज वो हो क्या रही है, थे? इसके मायने अलग निकल रहे हैं। महेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सैयद साहब, विवेक जी, रजनीश जी, संदीप जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे बीजेपी के नए नेतृत्व की, जिसको अब कल से संभालने वाले हैं नितिन नवीन। अब तक कार्यकारी अध्यक्ष थे, नामांकन हुआ और कल औपचारिक ऐलान होगा और उसके बाद ताजपोशी होगी और नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन इसको लेकर सियासत भी पेचीदा हो रही है, क्योंकि 2026 और 2027 चुनाव के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इन चुनाव की जिम्मेदारी नितिन नवीन के कंधों पर बीजेपी ने डाल दी है और इस जिम्मेदारी को नितिन नवीन कैसे निभाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।